हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे टेली डेटा को किस तरह हम लोग बैकअप करते हैं, उसकी आवश्यकता क्यों है, फिर उस डेटा को हम लोग रीस्टोर कैसे करते हैं, उसके लिए आज की क्लास हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर डेटा में आपका ऑप्शन है बैकअप और रिस्टोर। इन दोनों ऑप्शन को हम लोग करेंगे। पहले बैकअप को बताता हूँ, फिर आपको डेटा को रिस्टोर करना मैं आज की क्लास में आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है। देखिए आवश्यकता क्या है, अगर आपको टेली के डेटा को बैकअप करना हो तो पहले देखिए बैकअप क्यों करते हैं, आवश्यकता क्या है। अगर डेटा लॉस से आपको बचना है, यानी डेटा लॉस से अगर आपको बचना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेटा को बैकअप करना होगा। यानी हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम के अलावा यानी हमारे सिस्टम में जो डेटा बैकअप हो रहा है उसके अलावा अगर हमें करना हो, सिस्टम में भी कर सकते हैं, पेन ड्राइव में कर सकते हैं, सीडी में कर सकते हैं। ठीक है ना। तो करते क्यों, ताकि डेटा लॉस्ट हमारा ना हो। ठीक है ना। तो डेटा लॉस से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, बैकअप लेना होगा। ठीक है। और फिर उस बैकअप को, यानी अगर हम लोग किसी पेन ड्राइव में सीडी में ले लेते हैं, फिर उस डेटा को हमें वापस अपने सिस्टम पे लेकर आना हो, तब उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, रिस्टोर लेते हैं। ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकली करते हैं। देखिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए, इसी तरह मैं आपको और अच्छे सेशन देता रहूंगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बैकअप पहले करते हैं हम लोग, बैकअप कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो बैकअप करने के लिए आपको क्या करना होगा, कि एक तो डायरेक्ट ऑप्शन होता है, आप कॉपी पेस्ट से भी आप डेटा को बैकअप कर सकते हैं। यानी आपका जो डेटा है उसको आपको कहाँ बैकअप करना है। ठीक है। जैसे पेन ड्राइव में करना है, या सीडी में करना है, या सिस्टम के ड्राइव में ही करना है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर डायरेक्ट करना हो तो कैसे करते हैं, डायरेक्ट करने का मतलब है डेटा डेटा कहाँ जा रहा है, यहाँ से आपको क्या करना होगा, कंपनी, आप पहले कंपनी क्रिएट करते हैं। तो देखिए क्रिएट करते हैं तो आपको यहाँ पर डेटा पाथ दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे डेटा पाथ दिखा रहे हैं कि आपका डेटा कहाँ पर है, ड्राइव में। ठीक है ना। किस ड्राइव में, सी ड्राइव में, यूजर में, पब्लिक, पब्लिक में टेली, टेली में, टेली प्राइम में डेटा नाम से आपके डेटा पड़ा हुआ है। तो इसको डायरेक्टली अगर आपको कॉपी करना हो तो कॉपी कर सकते हैं। ठीक है ना। डायरेक्टली कॉपी करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पाथ से, यानी जहां पर अपना क्या है, जैसे फोल्डर खोल लेते हैं, यहां से जैसे मेरे पास सी ड्राइव में, ठीक है ना, मेरे पीसी में यहाँ पर सी ड्राइव में, यूजर में, और पब्लिक, पब्लिक में टेली प्राइम, टेली प्राइम में डेटा। ठीक है ना। यहां पर अगर आपको किसी कंपनी को कॉपी करना है, यहां से किसी कंपनी फाइल को अगर आपको कॉपी करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट राइट क्लिक करके कॉपी करके, ठीक है ना, राइट क्लिक किया और यहां से हम लोग डेटा को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है ना। जैसे जीरो, ये जो फाइल है अपनी, ठीक है ना, जीरो वाली, इस फाइल को मुझे कहाँ रखना है, जैसे मैं इसे रख लेता हूँ ई ड्राइव में। ठीक है ना। ई ड्राइव में यहाँ पर फोल्डर बना लेते हैं, नया फोल्डर बना लेते हैं, किसी और फोल्डर में इसी में डाल देते हैं, 2022 वाले में फोल्डर में डाल देते हैं, कंट्रोल वी। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने डेटा को कॉपी कर दिया कंट्रोल वी में, ई फोल्डर में। तो अगर मुझे इसे वापस लेकर जाना हो तो कैसे लेके जाएंगे, सीधी सिंपल सी बात है, जहां पर आपने कॉपी पेस्ट किया, जहां से आपने कॉपी किया और जहां पर आपने पेस्ट किया, वहां से इसको दोबारा कॉपी करके, ठीक है ना, कब कब करना है, जब आपके पास वो फाइल नहीं हो। ठीक है ना। अगर वो फाइल आपके पास नहीं है तब आपको करना है। तो मैं इसके लिए क्या कर देता हूँ, पहले अपनी ये वाली जो फाइल है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं, F3 दबाइए और यहाँ से क्या करना आपको, सेलेक्ट कंपनी। ठीक है ना। ये कौन सी फाइल है, देखिए ये आपकी जीरो वाली फाइल कौन सी है, टेली आरके, टेली आरके टेलीजुटेक के नाम से। तो मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ से ऑल्टर कर लेता हूँ। ठीक है ना। कंपनी खुली हुई है, अगर नहीं खुली होती तो क्या करते हैं हम लोग, सेलेक्ट कंपनी से खोल लेते हैं इसको। ठीक है। तो यहाँ से ऑल्टर में जाएंगे, ऑल्टर में जाकर ऑल्ट प्लस डी, डिलीट कर रहा हूं मैं। ठीक है ना। डिलीट, डिलीट, यहां से ये डिलीट हो गया। अब मुझे उस फाइल को, यानी जो मेरी जो फाइल मैंने कॉपी कर रखी है ई में 2022 के फोल्डर में, मुझे इसमें लेकर आना है। ठीक है ना। तो वो कौन सी थी, आरके टेलीजुटेक के नाम से थी। तो देखिए यहाँ पे टेली आरके एजुटेक वाली बहुत सारी कंपनी है, लेकिन इसमें जीरो वाली कंपनी नहीं है अपने पास। ठीक है ना। जीरो वाली कंपनी कोई भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है। देख लो जीरो वाली कोई भी कंपनी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सभी आपकी कौन सी, जीरो वाली एक भी कंपनी इसमें नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि मैंने उस कंपनी को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब उस कंपनी को मुझे क्या करना है, उस कंपनी को मुझे लेकर आना है। तो कैसे लेकर आएंगे हम लोग, वापस इसमें जाइए, यहाँ पर ये जो फाइल है इसे कॉपी कीजिए, कॉपी, और यहाँ पर क्या करना है, सी ड्राइव में, उसी फोल्डर में, उसी पाथ में आपको क्या करना है, इसको वापस पेस्ट कर देना है। ठीक है ना। एक तो ये डायरेक्ट ऑप्शन है डेटा, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है। ये देखिए ऊपर आ गई। अब इस फाइल, इस फोल्डर को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर वापस आप टेली में जाइए, इसको एस्केप कीजिए वापस, और यहाँ पे आरके टेलीजुटेक करके देखिए, और जीरो नंबर की फाइल देखिए, ये वाली। ठीक है ना। एक तो इस तरह से डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं,
और एक ऑप्शन से करना है, ठीक है ना, ऑप्शन से करना है। तो ऑप्शन से करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आपको डेटा में जाना होगा, ठीक है ना, डेटा में बैकअप करते हैं, बैकअप। तो डायरेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, बैकअप, ठीक है ना। अब बैकअप क्या करना आपने को, यहाँ पर देखिए कैसे करना है, यहां से दे रखा है बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, बैकअप डेस्टिनेशन पाथ दे रखी है आपको, ठीक है ना, कहां पर ई ए में। तो यहां पर आपका डेटा जाएगा। तो अगर आपको इसको चेंज करना है तो बैक स्पेस दबाइए, ठीक है ना, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव जो है यहां से सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव आ रहा है, इस पे एंटर कीजिए। अब आपको किस में रखना है, जैसे आपको ई में रखना है, ठीक है ना, ई में हमने कौन सी फाइल अभी 2022 वाली ली थी ना, उसमें अगर आपको लेना है तो यहाँ पे 2022 ले लीजिए। फिर आपको किस फोल्डर में रखना है, इस फोल्डर में रखना है। तो यहाँ पे फोल्डर इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, फोल्डर नहीं है इसमें, डायरेक्ट ही कर लेते हैं, एंटर कर देते हैं, ठीक है ना। तो ई में 2022 का जो फोल्डर है उसमें हम लोग को बैकअप लेना है। जिस कंपनी को आपको लेना है वो यहाँ से आपको लेना है टैली आरके टेलीविटेक, यहाँ से ले लिया, ठीक है ना। और लेना हो तो और ले सकते हैं, यहाँ से और भी अगर आपको लेना हो तो यहाँ पर और भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको नहीं लेना है तो क्या करोगे, एंड ऑफ लिस्ट और एक्सेप्ट, ठीक है। ये आपका डाटा बैकअप चला गया है, ठीक है। अब ये कब जरूरत पड़ेगी आपको, अगर आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है, मान लीजिए कि अगर आपके जो लैपटॉप है वहां से अगर डेटा आपका क्या हो गया, करप्ट हो गया है डेटा, ठीक है, या किसी और कारण से आपका डेटा खराब हो गया है, ठीक है, या डेटा लॉस्ट हो गया, किसी ने डिलीट कर दिया है, तो आपको क्या करना होगा, जहां पर आपने बैकअप लिया वहां से आप उसे दोबारा वापस ला सकते हैं, ठीक है ना। इसी टेक्निक से हम लोग क्या करते हैं, पेन ड्राइव में भी डाटा लेते हैं, सीडी में भी राइट करके डाटा को लेते हैं, या आपकी हार्ड डिस्क है, पोर्टेबल हार्ड डिस्क को या ओल्ड हार्ड डिस्क को, तो उसमें भी हम लोग डेटा को बैकअप कर सकते हैं, ठीक है। या आपको फाइल को कॉपी करके आप अपनी गूगल ड्राइव के ऊपर भी रख सकते हो। देखिए यदि आपको डेटा को बैकअप नहीं रखोगे तो आपको फ्यूचर में होने वाले डेटा लॉस से आप क्या है बच जाओगे, ठीक है ना। मान लीजिए अगर आपने डाटा आपने कंपनी में करीबन 12 महीने का डेटा या 10 महीने का डेटा आपने बैकअप कर लिया, काम कर लिया हो, और वहां से अगर किसी कारण से डेटा आपका खराब हो गया, यानी कंपनी फाइल है वहां पर फाइल करप्ट हो जाती है, या वायरस आ गया आपके सिस्टम में, या विंडो करप्ट हो गई, या आपकी हार्ड डिस्क खराब हो गई है, किसी भी कारण से डेटा लॉस्ट हो सकता है, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, बैकअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैकअप बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। आपको डेली बैकअप करना है या आपके क्या करना है, आपको वीकली करना है या 5 डे से करना है, जैसे भी आपको करना है बैकअप जरूर करना चाहिए, ठीक है, जिससे आपको फ्यूचर में होने वाली परेशानी से आप बच सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मेरे पास डेटा क्या कर रखा है, मैंने बैकअप ले लिया है, अब उसको वापस लाना है। तो वापस लाने के लिए क्या करेंगे, रिस्टोर, ठीक है ना। कब करते हैं, जब हमारे पास डेटा लॉस्ट होगा तब हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो रिस्टोर में जाएंगे तो यहाँ से सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, और कहाँ पर है, ई ड्राइव, ई ड्राइव में कौन सा है 2022, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे, और ठीक है, तो जैसे एंटर किया मैंने, जो मेरी कंपनी थी आरके टेलीविटेक, देखिए ये वाले दिखा रहा है, तो पहले से भी इसमें बैकअप किया हुआ था। तो यहाँ पर देखिए एंटर करेंगे और इसको एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। तो इस तरह से एक और कंपनी थी अपनी, इसमें 2 कंपनी थी अपनी, एक और कंपनी थी, 2 ली थी हमने शायद, तो इसको बैकअप करना है, इसको रिस्टोर करना था, इसको रिस्टोर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ये वाली कंपनी इसी में थी, आरके टेलीविटेक, इसी को कर लेते हैं, ठीक है। रिस्टोर एंटर, यहाँ पर कर लेते हैं एंड ऑफ लिस्ट, ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट कर लिया और एक्सेप्ट, ठीक है। इस तरह से देखिए पूछ रहा है एग्जिस्ट है, यहाँ पर प्रेस वाई टू ओवरराइट, यानी जो पहले से कंपनी है उसके ऊपर डेटा को ओवरराइट करना है, तो यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये ओवरराइट होकर आपका वापस रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेटा जो है वो वापस आपका आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को बैकअप और रिस्टोर करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है आपका, यानी जब आप लोग काम करते हैं, अकाउंट्स का काम करते हैं, तो वहां पर आपको आपके महत्वपूर्ण डेटा है, यानी अकाउंट्स का आपका सारा हिसाब किताब आपके पास है। तो अगर ये कहीं डेटा अगर आपका खराब हो गया है तो आपको क्या होगी, दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा उसको डेली या डेली बेस पे लेना है, वीकली लेना है, या 5 डे 2 डे, जैसे भी आपको सुटेबल हो वैसे आपको क्या करना है, इसको बैकअप लेते रहना है। और जब कभी आपकी ऐसी दिक्कत हो डेटा लॉस की, तब आप उसे क्या कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसको आपको अगर आप अकाउंट्स का काम सीखते हो तो ये टेक्निकल चीज़ें भी आपको आनी जरूरी है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।